देखो, एक पावर है जो हमारी दुनिया में घूमती है। ये शुरू होती है बहुत दूर, विशाल प्रशांत महासागर में, लेकिन इसका असर लाखों लोगों पर पड़ता है। ये पूरे 1 साल या उससे भी ज्यादा के लिए मौसम बदल सकती है। इस पावर का एक नाम है, इसे एल नीनो कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के मछुआरे इसे सदियों पहले से जानते थे। उन्होंने देखा कि क्रिसमस के समय के आसपास समुद्र का पानी गर्म हो जाता है, लेकिन इसके आजकल के इफेक्ट्स बिल्कुल भी छोटे या हल्के नहीं हैं। ये एक ऐसी फोर्स है जो जमीन और जिंदगी बदल सकती है। ये इनविजिबल हाथ पूरे कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। ये एक जगह भीषण गर्मी ला सकती है तो दूसरी जगह भयानक बाढ़। इंडिया इस पावर को अच्छी तरह जानता है। मानसून की रिदम, जो इंडियन खेती की लाइफलाइन है, टूट सकती है। अनगिनत किसानों की रोजी रोटी दांव पर लग जाती है। खुद इकोनॉमी की सेहत को खतरा हो सकता है। एल नीनो ढोल नगाड़े बजाकर नहीं आता, ये चुपके से आता है। समुद्र का पानी गर्म होता है, पहले धीरे धीरे, फिर एटमॉस्फेयर रिएक्ट करता है। हवा के पैटर्न्स बदल जाते हैं। बारिश के बादल नई अनएक्सपेक्टेड जगहों पर चले जाते हैं। इंडिया के लिए इसका मतलब अक्सर कम बारिश होता है। एल नीनो का साया लंबा और काला है। तो ये एल नीनो है क्या चीज? सोचो पैसिफिक ओशन के बारे में, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर। नॉर्मली तेज हवाएं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है। ये गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती है। इसलिए वेस्टर्न पैसिफिक गर्म और बरसात वाला रहता है। ईस्टर्न पैसिफिक, साउथ अमेरिका के पास ठंडा रहता है। ये नॉर्मल हालत है, एक बैलेंस। लेकिन कभी कभी ये डांस बदल जाता है। एल नीनो के दौरान ये ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाते हैं। जो गर्म पानी वेस्ट पैसिफिक में इकट्ठा था, वो वापस फैलने लगता है। ये ईस्ट की तरफ, साउथ अमेरिका के कोस्ट की तरफ बढ़ता है। ये समंदर में हीट का बहुत बड़ा शिफ्ट है। यही बदलाव एल नीनो का दिल है। ये ऊपर के वातावरण में एक चेन रिएक्शन शुरू करता है। गर्म पानी ऊपर की हवा में ज्यादा गर्मी और नमी छोड़ता है। इससे बारिश का पैटर्न बदल जाता है। समंदर का दूर का बुखार इंडिया में सूखे की वजह बनता है। 2023 में एल नीनो ने अपनी पावर इंडिया को दिखा दी। जैसे ही ये पैसिफिक में बना, इंडिया में भयंकर गर्मी पड़ने लगी। देश के ज्यादातर हिस्सों में हीटवेव ने कब्जा कर लिया। तापमान असहनीय स्तर तक पहुंच गया। शहर भट्टी जैसे लगने लगे। गांव वाले कड़ी धूप में झुलस गए। रोजमर्रा की जिंदगी गर्मी से लड़ाई बन गई। पानी के स्रोत सूखने लगे। रिजर्वायर सिकुड़ गए। नदियां पतली धाराओं में बदल गई। इससे कई इलाकों में पानी की भारी कमी हो गई। खेती, जो पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर है, को बहुत नुकसान हुआ। एसी की डिमांड बढ़ने से पावर ग्रिड पर जोर पड़ा। इससे ब्लैकआउट हुए और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। गर्मी से होने वाली बीमारियों के मामले बढ़ गए। लू लगना और डिहाइड्रेशन आम हो गया। छोटे बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर इसके शिकार हुए। हीटवेव एक छिपा हुआ संकट था जो दिन ब दिन बढ़ता गया। मानसून, जो अक्सर एल नीनो के दौरान कमजोर हो जाता है, पर्याप्त बारिश नहीं ला पाया। ये लाखों किसानों के लिए एक बड़ा झटका था। उनकी फसलें खेतों में सूख गईं। जख्म अभी भी ताजा है। सेक्शन 4, दुनिया में भूचाल, एल नीनो के ग्लोबल ट्रेमर्स। एल नीनो का असर सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। इसका प्रकोप पूरी दुनिया में फैला है, दूर दूर तक मौसम के पैटर्न को बिगाड़ रहा है। यह एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट है। जब प्रशांत महासागर अपना रिदम बदलता है, तो पूरी दुनिया को इसका असर महसूस होता है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा पानी बरसता है और कुछ जगहों पर बहुत कम। प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। अब साउथ अमेरिका को ही ले लो। पेरू और इक्वाडोर जैसे देश अक्सर इंडिया की समस्या से बिल्कुल उल्टी परेशानी झेलते हैं। जबरदस्त एल नीनो के दौरान वहां मूसलाधार बारिश होती है। इससे भयानक बाढ़ आ जाती है। नदियां अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। घर बह जाते हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। जमीन इतनी गीली हो जाती है कि जमीन धंसने लगती है और कई इलाके दब जाते हैं। मछली पकड़ने का काम, जो उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, वो भी तबाह हो जाता है।
एल नीनो हमें याद दिलाता है कि हमारे ग्रह के इकोसिस्टम्स कितने नाजुक और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेक्शन 6 फ्यूचर का सामना। क्या हम आने वाले तूफानों का सामना कर सकते हैं? एल नीनो और उसकी बहन ला नीना की चुनौती बढ़ रही है। जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, ये नेचुरल पैटर्न्स और भी तेज होते जा रहे हैं। इनके इंपैक्ट्स और भी सीवियर हैं। हीट वेव्स और भी कड़े, सूखा और भी गहरा, बाढ़ और भी विनाशकारी। हम ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। इंडिया अपनी विशाल पॉपुलेशन और खेती पर निर्भरता के साथ सबसे आगे है। 2023 और 2024 के इवेंट्स बहुत बड़ी चेतावनी है। हम इस बढ़ते हुए खतरे के लिए उतने तैयार नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए। इन इवेंट्स को फोरकास्ट करने की हमारी एबिलिटी को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। अर्ली वार्निंग जान बचा सकती है और रोजगार भी। अगर किसानों को पता हो कि सूखा पड़ने वाला है तो वे अलग प्लांटिंग डिसीजन ले सकते हैं। अगर अथॉरिटीज को पता हो कि बाढ़ आने वाली है तो वे लोगों को निकाल सकते हैं। साइंस ने ENSO को प्रेडिक्ट करने में बहुत तरक्की की है, लेकिन और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। हमें बेहतर मॉडल्स चाहिए। हमें और भी कॉम्प्रिहेंसिव ओशन और एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग चाहिए। इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझना हमारी पहली रक्षा है। नॉलेज हमें एक्ट करने की पावर देती है।